Hello students, today's topic is the composition of urine. So let's start. First of all, color of urine. Color of urine is because of the pigment called urochrome. Urochrome is a pigment that gives a pale yellow color to urine. तो यूरोक्रोम इज़ द प्रोडक्ट आफ्टर द डिग्रेडेशन ऑफ आरबीसी इन आवर लिवर सेल्स. हमारे लिवर सेल्स में आरबीसी रेड ब्लड सेल का डिग्रेडेशन होता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन जो है एक तरह से यूरोक्रोम की फॉर्म ले लेता है. अदर पिगमेंट्स आर यूरोबिलिन एंड यूरोइरिथ्रिन. नेक्स्ट इज द नेचर. तो pH इज़ 6 विच इज़ एसिडिक और रेंज है इसकी 4.5 to 8. इन अदर कंडीशंस लाइक एसिडोसिस, फीवर एंड हाई प्रोटीन इनटेक. देखो इन कंडीशंस में प्रोटीन इनटेक हमारी ज़्यादा है, मीन्स हम अमाइनो एसिड्स ज़्यादा ले रहे हैं. फीवर है, फीवर में भी हमारे यूरिन में H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं. एसिडोसिस कंडीशन में भी यूरिन में H पॉजिटिव आयन ज़्यादा होते हैं. दैट मेक द यूरिन मोर एसिडिक, मीन्स द वैल्यू become less than 6. Then smell. Then specific gravity. तो specific gravity कितनी है? 1.003 to 1.04. That is slightly higher than water. Water की एक होती है, 1 होती है, और यूरिन की वाटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट्स एंड यूरिया. तो वाटर के अलावा यूरिन में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हम आगे स्टडी करेंगे. इसके अलावा होगा यूरिया और एबनॉर्मल कंडीशंस में एल्बुमिन होता है, ग्लूकोज होता है. दैट मेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर. देन स्मेल. स्मेल इज़ बिकॉज ऑफ द सब्सटेंस कॉल्ड यूरिनोट. तो स्मेल होती है, एरोमेटिक ऑर्डर होती है, और अगर यूरिन काफ़ी समय से एक जगह पर स्टेगनेंट एक जगह पर है तो उस केस में क्या होता है? बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑफ यूरिन, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन यूरिन इनटू अमोनिया. तो यूरिया जो प्रेजेंट होगा यूरिन में, बैक्टीरियल डिग्रेडेशन की वजह से द यूरिया इज़ कन्वर्टेड इनटू अमोनिया. दैट गिव्स अ वेरी बैड स्मेल बिकॉज ऑफ द अमोनिया. ठीक है, अगर टॉयलेट अच्छे से साफ़ नहीं होती तो उसमें बहुत बैड स्मेल आना शुरू हो जाता है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरियल डिग्रेडेशन ऑफ अमोनिया ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया. देन क्वांटिटी. तो इफ़ वी टॉक अबाउट पर डे, अगर हम एक दिन की बात करें तो जो क्वांटिटी है दैट इज़ 1.5 to 1.8 लीटर. तो ये एक दिन का आउटपुट दिया हुआ है यहाँ पर. तो दैट इज़ अप्रॉक्स, ये वैरी करती है 800 to 2500 ml पर डे. ठीक है, मीन्स 0.8 to 2.5 लीटर पर डे वैल्यू वेरी करती है, डिपेंड्स ऑन आर कंडीशन. तो बाकी कंडीशन भी होती हैं इसमें जो इस रेंज को, द रेंज इज़ 1.5 to 1.8. यू हैव टू लर्न. देखो कुछ टर्म्स और हैं, इसके बारे में भी देख लो आप. ऑब्लिगेटरी वॉल्यूम ऑफ यूरिन मीन्स कम से कम कितना आउटपुट होना चाहिए पर डे यूरिन का. द मिनिमम आउटपुट ऑफ यूरिन दैट इज़ द obligatory volume of urine, and it is 500 ml per day. Then the another term is the oliguria. If the urine output is less than 500 ml per day, then it is called oliguria, means urine output normal से ज़्यादा कम आ रहा है, means normal से कम है urine output, then it is called oliguria condition. Then another word is anuria, means if the kidney fails to form urine. अगर किडनी यूरिन फॉर्मेशन में फेल हो जाती है then it is called anuria. Another term is called polyuria or diuresis. As the name indicate, polyuria means urine output more than normal, means if this is a normal range 1.5 to 1.8 liter per day, this is the varied range that is 800 ml
दिस इज़ इन लीटर, दिस इज़ 800 ml टू 2500 ml पर डे। इस वॉल्यूम से भी ज़्यादा अगर हो जाता है देन द कंडीशन इज़ कॉल्ड पोलीयूरिया। और ये किसकी वजह से होता है? ये हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से होता है, जिसमें एडीएच फॉर्मेशन, जिसमें एडीएच का रिलीज नहीं हो पाता। तो ये जो कंडीशन होती है दैट इज़ इन डायबिटिक इंसिपिडस, डायबिटिक इंसिपिडस, in which ADH hormone is synthesized in the hypothalamus but is secreted by the posterior pituitary gland or neurohypophysis. So also called, the hormone is also called vasopressin. तो ये टर्म्स हैं कुछ, ये आपको लर्न करनी है। ऑब्लिगेटरी वॉल्यूम ऑफ यूरिन, ओलिगोयूरिया। ऑब्लिगेटरी वॉल्यूम ऑफ यूरिन व्हेन द आउटपुट इज मिनिमम 500 ml पर डे। ओलिगोयूरिया अगर 500 ml पर डे से भी कम आउटपुट है। पोलीयूरिया अगर नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, ठीक है, देन पोलीयूरिया और डायूरेसिस। देन एन्यूरिया, एन्यूरिया कंडीशन व्हेन द किडनी फेल्स टू फॉर्म यूरिन। इसके अलावा क्वांटिटी की बात करें, अगर हम ज़्यादा वाटर इनटेक करेंगे तो ऑब्वियसली हमारा जो यूरिन होगा उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी। अगर हम डायूरेटिक सब्सटेंसेस इनटेक करेंगे जैसे चाय, टी, कॉफ़ी, कैफीन, तो ये क्या करते हैं, ये भी हमारे जो वाटर रिजॉर्प्शन होता है लास्ट स्टेप उसमें कम कर देते हैं वाटर रिजॉर्प्शन को, जिससे हमारा यूरिन में का जो डाइल्यूशन है वो ज़्यादा होता है, यूरिन में वाटर ज़्यादा होता है, यूरिन का आउटपुट ज़्यादा होता है। देन अगर हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और हमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है तब भी हमारा यूरिन आउटपुट कम होगा। हम ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो यूरिन आउटपुट ज़्यादा होगा। तो ये सब कंडीशंस हैं जिनसे हमारा क्वांटिटी जो होती है यूरिन की वो वेरी करती है। समर में या एक्सरसाइज करने पे क्या होता है, हमारा स्वेटिंग होती है और स्वेटिंग से क्या होता है, स्वेटिंग से हमारा ब्लड में जो वाटर कंटेंट होता है वो कम हो जाता है। तो वाटर कंटेंट ब्लड में कम होगा तो यूरिन में भी वाटर कंटेंट ऑब्वियसली कम होगा, बिकॉज वी हैव टू मेंटेन, आवर किडनी हैव टू मेंटेन द होम्योस्टेसिस। देन ये देख लो यहाँ पर, water content is approx 95 to 96%, urea is 2%. Now these are the electrolytes or inorganic substances, these are the organic substances. इनकी क्वांटिटी देखो, सोडियम इज, देखो यहाँ ग्राम पर डे है, इतने ग्राम पर डे यूरिन में इसका आउटपुट होता है। तो ये देखो सोडियम यूरिन में 6 ग्राम होता है पर डे, पोटेशियम इज 2 ग्राम पर डे, कैल्शियम इज 0.2 ग्राम पर डे एंड फोस्फेट इज 1.7 ग्राम पर डे। यूरिया देखो ये ग्राम में है, यहाँ पर परसेंटेज में था 2% ऑफ टोटल यूरिन, यहाँ पर कितना है 20 to 30 ग्राम पर डे। यूरिक एसिड इज 0.6 ग्राम पर डे, क्रेटिनाइन इज 1.2 ग्राम पर डे। दिस इज द नॉर्मल composition, normal urine composition. If you don't have any problem related to the kidney or any other problem, then we can say this is a normal composition of urine. Because we are talking about human urine, that's why, and human is ureotelic, means जो main excretory product है urine में, that is the urea। और यूरिया ऑब्वियसली होगा क्योंकि वी आर यूरियोटैलिक एनिमल्स। इसके अलावा जो अदर सब्सटेंसेस होते हैं वो होता है विटामिन सी, ऑक्जेलिक एसिड एंड फिनोलिक सब्सटेंसेस। फिनोलिक सब्सटेंसेस यू नो बेटर। देन एबनॉर्मल कंडीशंस में कुछ सब्सटेंसेस, जब किडनी या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन जब होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है उस टाइम, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे ब्लड से अल्ट्रा फिल्टर्ड हो जाती है
और ड्यूरिंग एबनॉर्मल कंडीशन, जो नॉर्मल कंडीशन में नहीं होती, तो वो देखो क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। ग्लूकोज अल्ट्रा फिल्टर नहीं होता। इफ़ ग्लूकोज इज़ फिल्टर्ड ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन of urine formation, then the condition is glycosuria. Glycosuria is the condition when the glucose is present in the urine. The condition is glycosuria. Abnormality is a diabetic mellitus. तो डायबिटिक मेलाइटस यानी कि शुगर, जिसको आप नॉर्मली मधुमेह बोल देते हो, तो उस कंडीशन में आपके यूरिन में क्या होगा, ग्लूकोज होगा। द कंडीशन इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। और आपको पता है डायबिटिक मेलाइटस किसकी वजह से होता है, इंसुलिन या तो हमारे ग्लैंड जो होती है पैनक्रिया के बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज इंसुलिन बनाते हैं और सिक्रीट करते हैं। तो इंसुलिन या तो नहीं हो रहा, निकल पा रहा, या फिर जो हमारे लीवर सेल्स के जो रिसेप्टर्स हैं ग्लूकोज वहाँ पर प्रॉपर इंसुलिन वहाँ पर प्रॉपर सिग्नलिंग नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो गया। द कंडीशन इज़ द कंडीशन इज़ द डायबिटिक मेलाइटस। और उस केस में हमारे यूरिन में भी ड्यूरिंग अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नेफ्रिक फिल्ट्रेट में ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। द कंडीशन इज कॉल्ड ग्लाइकोसूरिया। सेकेंड कंडीशन is called fructosuria when the fructose is present in urine, then galactosuria when galactose sugar is present in urine, then ketonuria when ketonic bodies are present in urine, then if albumin is present in urine, then the condition is albuminuria। तो ये बहुत सारी कंडीशंस हैं जिसकी वजह से एक्चुअली दीज आर दी एबनॉर्मल कंडीशंस, और उसकी वजह से आपके यूरिन में कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है। इसलिए जब भी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए डॉक्टर डायग्नोसिस करता है तो यूरिन टेस्ट करता है। देन नेक्स्ट कंडीशन इज हेमेटूरिया, मीन्स द प्रेजेंस ऑफ आरबीसी, मीन्स द प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन आर यूरिन, देन इट इज़ कॉल्ड हेमेटूरिया। जॉन्डिस इज डाइजेस्टिव लिवर की प्रॉब्लम होती है ये। तो जॉन्डिस में जो बाइल पिगमेंट्स, बाइल सोल्ट्स होते हैं वो आपके यूरिन में आ जाएंगे। द कंडीशन इज जॉन्डिस। सो दिस इज अबाउट द कंपोजिशन ऑफ यूरिन। थैंक यू।